कि प्रत्येक घर में कोई भी घर ऐसा बाकी ना रहे कि जिसके घर में साधु के आहारचर्या ना हो। हर घर में आहारचर्या होना चाहिए। और आहारचर्या में अगर घर में कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है कि आप घर पर नहीं कर सकते तो यहाँ पर अपना सामग्री अथवा जो भी व्यवस्था सब कुछ है, अपने परिवार के सदस्य यहाँ पर आकर के आहारचर्या में अपना शामिल हो सकते, बना सकते। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति चाहिए, हमारे साथ में 8 पिच्छी हैं, सभी का कोई ना कोई स्वास्थ्य गड़बड़ है, कहीं कुछ किसी को दवाई चलना, किसी को कुछ चलना है, तो हमारे लिए कम से कम 8 व्यक्ति होना तो चाहिए, 16 व्यक्ति। 2-2 व्यक्ति एक साधु के साथ में जाकर उनकी दवाई लेकर के जाएं, उनके साथ में आहार कैसे देना, किस प्रकार से क्या करना। 1-2 बार निरंतर जब जाएंगे तो उनको आइडिया हो जाए किसकी बात क्या चलता, किसकी बात क्या नहीं चलता। अभी हम लोग ललितपुर टीकमगढ़ में तो वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एक साधु के साथ 3-3, 4-4 जन जाते थे कम से कम, और सभी की अच्छी तरह से व्यवस्था के लिए। तो हम इस प्रकार से अपने यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि अपने समाज के जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग के 2-2 व्यक्ति एक साधु के साथ, कुछ 2 माताजी हैं, माताजी के साथ बालिकाएं, वो जाकर के साथ में जाएं, आहार व्यवस्था कैसे करना, समाज दवाई वाई लेकर के कैसे जाना, इस प्रकार की व्यवस्था करना पहली व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है, कोई अगर सुबह ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, टाइम सुबह नहीं दे सकते हैं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था रात में वैयावृत्ति के लिए। रात के वैयावृत्ति कितने बजे से चलती? 9 बजे से, ठीक है, 9 से 10 के बीच में वैयावृत्ति के उस समय पे आप समय दे सकते हैं। और तीसरी व्यवस्था है, हम लोगों को बिहार के लिए यहाँ पे सामायिक के बाद जंगल घूमने के लिए आधा किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पर साथ में चलने के लिए, कमंडल लेकर के चलने के लिए, निहार व्यवस्था के लिए भी 2-4 व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो मैं 2-4 लोग व्यक्ति अपना निवार बहुत अच्छा निवार कर रहे हैं। जैसे हम शांति धारा के बाद तुरंत 3-4 व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन 3-4 नहीं, हम लोग वहाँ पर देख कर कहीं कहीं बोले 50, 60, 70 इतने लोग जाकर के साथ में जाया करते हैं, तो बहुत अच्छा जयाकार लगा के चलते हैं, समप्रभावना बनती है। तीसरी व्यवस्था। और चौथी व्यवस्था ये है, इस व्यवस्था में तो सभी के लिए नियामक होना चाहिए कि पूरी समाज के द्वारा घर में कम से कम 4-5 सदस्य, तो 4 नहीं, आधे 2 सदस्य तो कम से कम जितने देर प्रवचन चलता, मात्र 1-1.5 घंटे का समय, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई कुछ और कुछ नहीं कर सकते, तो इतने में तो कुछ नहीं है। जितनी देर आप यहाँ पर प्रवचन चलता उतनी देर यहाँ पर बैठ करके सभा में लोग बैठे देखेंगे तो बोलने वाले का भी मन लगेगा, और लोग नहीं बैठे देखेंगे तो। हम एक बार कहीं घटना पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, कभी आजकल के ज़माना बदल गया। एक बार एक गांव में पंडित जी पहुँचे, गांव में एक बार पंडित जी पहुँचे। जब पंडित जी पहुँचे तो पंडित जी को लेकर के गाँव के लोग बड़े खुश हुए, बहुत ज्ञानी पंडित जी हैं। बोले पंडित जी से एक निवेदन किया, बोले पंडित जी कुछ दिन आप यहीं ठहरो, हम लोगों को कुछ ज्ञान सिखाओ, हम लोगों को कुछ धर्म के कर्म को कैसे क्या करना सीखें। तो पंडित जी ने कहा, भाई यहाँ पर हमको तुमने मंदिर में बैठा दिया, लोग अपनी अपनी दुकान में कर के बैठ जाओगे, हम यहाँ क्या करेंगे। बोले नहीं, अगर आप जैसे बताओ वैसे करें। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करें, हमारे मात्र 2 घंटे, 1 घंटे सुबह से और 1 घंटे रात में सब पूरे समाज के लोग नियम लेंगे, यहाँ पर उपदेश सुनने के लिए आएंगे। घर का एक सदस्य तो आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे हो, जो नहीं आएगा तो उनको फाइन लगेगा। समझ में आ गया। अब सारे परिवार के जितने भी वहाँ पर 25-50 परिवार थे, हर घर से एक सदस्य वहाँ पर आने लगे। घटना उस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक बार जो सेठ जी थे उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को भेज दिया, कहाँ, प्रवचन सुनने के लिए। जब प्रवचन सुनने के लिए बच्चा गया तो हाँ प्रकरण चल रहा था अहिंसा धर्म का। अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो समय पर अहिंसा में किसी जीव को सताना, किसी जीव के मुंह का निवाला छीनना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो बच्चे ने सुना, अच्छा किसी जीव के मुंह का निवाला छीनना सबसे बड़ा पाप है कि नहीं। अपने यहाँ तो सारी दुनिया के अंदर किसी जीवों को खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुंह का निवाला छीनना सबसे बड़ा पाप है। वो प्रवचन सुन करके हमको लगता है 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल गए,
आपने वो घटना सुनी होगी ना, कहानी आती। एक बार एक मार्केट में मूर्ति वाला मूर्ति बेचने के लिए आया। वहाँ राजा की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बोले हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। मुनीम लगा रखा था, यानी जो अपना मंत्री लगा रखा था। हमारे यहाँ पर भी महामंत्री बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई भी आते कहीं किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। हमारे यहाँ महामंत्री की भी वही व्यवस्था है। तो उस समय मंत्री जी ने सारी व्यवस्था बना रखी थी। एक दिन राजा साहब ने मंत्री से पूछा, बोले मंत्री जी अपने राज्य में सब खुशहाली, कोई कमी तो नहीं? बोले महाराज बिल्कुल सब एकदम बढ़िया चल रहा। बोले लेकिन के मतलब क्या, लेकिन क्यों आया? मतलब कहीं ना कहीं कमी है। बोले हुजूर अपने राज्य में जो बाहर के जो व्यापारी आते ना, वो व्यापारी अपना माल साथ में लेकर के आते हैं। जो बिक गया तो ठीक, और बच गया तो बाद में फिर ढो करके ले जाना पड़ता उनको। बोले अच्छा, तो उसकी कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। बोले बताओ हुजूर। बोले ठीक है, ऐसा करो पूरे मार्केट के चारों तरफ गोडाउन बना दो। गोदाम में माल भर दिया जाए, उसकी जो कीमत उनको दे दी जाए, अगले मार्केट में आए उनका सामान उनको दे दें, पैसे वापस ले लें। व्यवस्था ये भी बन गई। एक बार एक मूर्ति वाला आया और मूर्ति वाला दिन भर बेचता रहा। तो उसके यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियां थीं। सारी मूर्तियां एक सी दिख रही थीं और 3 प्रकार की मूर्ति को उसने कीमत लगा रखी थी। एक मूर्ति की कीमत 10 रुपया, दूसरी मूर्ति की कीमत 1000 रुपया, तीसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपया। सारी मूर्तियां एक सी। जो भी ग्राहक आए बोले सारी मूर्तियां एक सी दिख रही हैं, इतनी महंगी कीमत अधिक कैसे लगा रखी तूने? अंत में उसकी कोई दिन भर में कोई मूर्ति नहीं बिक पाई। वो पहुंचा गोडाउन में रखने के लिए। बोले भैया हमारी मूर्तियां रख लो, इसके बदले में पैसे दे दो। जो वहाँ पर मुनि लगा हुआ था उसने बताओ कीमत क्या है। कीमत सुनो, वो बड़ा असमंजस में पड़ गया। असमंजस की बात है कि नहीं? सारी मूर्तियां एक सी हैं, फिर भी 10, 1000 और 10,000 अथवा 10,000 और 10 लाख, इस प्रकार की कीमत क्यों बना रखी तुमने? बोले भाई 10 के 10 रुपए के हिसाब से लेना हो तो लो, वरना हम नहीं रख सकते हैं। तो कोई बात, हम राजा के पास शिकायत करने जा रहे हैं। तो उसने सोची राजा के पास शिकायत करने जाए इससे पहले मुनीम वहाँ पर पहुँच गया। बोले महाराज ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, वो मूर्तियाँ के रखने के कहीं ऐसा ना हो अपन घोटाला कर ले अपने साथ में। तो इतने में जान लूँ चला वो व्यक्ति भी पहुँच गया। बोले हुजूर हमारी मूर्तियाँ जो मुनीम साहब आपके रख नहीं रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। बोले भाई क्या बात है? बोले हमारी मूर्तियाँ हैं इस प्रकार से। बोले कैसी है दिखाओ। देखी तो बोले सारी मूर्तियाँ एक सी दिख रही। बोले हुजूर इसमें बाहर से तो सारी मूर्तियाँ एक सी दिख रही, लेकिन अंदर का अंतर है। इन मूर्तियों में बाहर से तो सब एक सी हैं, अंदर का अंतर है। बोले अंदर का अंतर क्या? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। बोले ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिकल में बताना पड़ेगा। बोले अच्छा बताओ प्रैक्टिकल में कैसे बताना? बोले हुजूर ऐसा करो, एक धागा बुलाओ। धागा बुलाया, और धागा बुलाया तो उन्होंने एक पहली मूर्ति के कान में से डाला और दूसरे कान से निकल गया। इस मूर्ति की कीमत कितनी? 10 रुपया। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं ना? दूसरा धागा लिया, मूर्ति के कान में से धागा, और धागे थोड़ी देर के बाद मुंह से निकलने लगा। उसकी कीमत कितनी? 10,000 रुपया या 10,000 रुपया। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा एक धागा लिया और मूर्ति के कान में से डाला, वो अंदर तक डलता ही गया, बाहर नहीं निकला। बोले अब इस बात इससे क्या संबंध है? बोले बस इसी प्रकार से जैसे 3 प्रकार की मूर्तियां हैं ना, वो मूर्तियां नहीं, यहां पर जो बैठी सारी ये मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां सारी देखो एक सी है ना, कोई अंतर है क्या? 2 आंखें, 2 कान, 2 क्या बोलते मुंह, नाक, हाथ, पैर, सब पूरा सब एक सा है कि नहीं? क्या अंतर है बताओ? बाहर से तो सारी मूर्तियां एक सी नजर आ रही हैं, लेकिन इन सारी मूर्तियों में अंदर का बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले कुछ मूर्ति जो होती हैं वो एक कान से इधर से सुनती हैं और दूसरे से निकाल देती हैं। ठीक हो गया? तो वहां पर जो सेठ जी थे वो ऐसी मूर्ति वाले थे, एक कान से सुनते थे और दूसरे से निकाल देते थे।
कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो कान से सुन करके और मुंह से निकालने का मतलब अपने घर में जाते हैं, अपने परिवार के बीच में जाके बताते हैं, बोले महाराज ने आज प्रकार से प्रवचन में ये बोला, महाराज ने इस प्रकार से बात बताई, महाराज ने इस प्रकार से कहा, ऊपर पंडित जी ने इस प्रकार से बोला। घर में जाकर के बताते वो मूर्ति कितने की, ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर की जो मूर्ति की विशेषता क्या थी, और उनका जो लड़का था वो तीसरे नंबर की मूर्ति वाला था। वो कान में डाला तो अंदर में बिल्कुल पक्का बैठा लिया। किसी जीव को सताना महापाप है, किसी मुंह का निवाला नहीं छीनना चाहिए। और अगले दिन जैसे ही पहुंचा सुन करके आया, सुबह दुकान पर बैठा था, इतने में कोई व्यक्ति किसी से बात करने लगा, एक गाय आई तो उसके गेहूं खाने लगी, दुकान में गेहूं खाने लगी। जब दुकान में गेहूं खाने लगी तो उस समय सोचा, रे हमने कल सुना था किसी के मुंह का निवाला छीनना महापाप है, मैं तो नहीं हटाऊंगा उसको। वो खाती रही। इतने में मालूम चला उनके जो पिताजी थे वो आ गए, उन्होंने दूर से देखा, रे देखो गाय अनाज खा रही, वहीं से चिल्ला रहे, देखो 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 गाय 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 खा रहे, वो खा रहे गाय गेहूं खा रहे, हटा हटा हटा। ओ हम बिल्कुल आराम से बैठा रहा। अब पास में आने के बाद भी उस समय उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, तूने देखो इतने सारे गेहूं खवा लिए। तो बोले, भाई आपने कहा था पंडित जी के उपदेश चलते हैं, सुनने के लिए जाना चाहिए, तो हम सुनने के लिए गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बस सबसे बड़ी ये यहाँ विशेषता है कि जो भी समाज के यहाँ पर जितने भी घर हैं, कम से कम एक सदस्य तो उपदेश सुनने के लिए यहाँ पर आना ही आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस समय पर बोले, अच्छा तो उससे क्या मतलब है? बोले वो उपदेश सबसे बड़ी मतलब ये है कि जैसे वो गाय खा रही थी तो हमने उसको नहीं हटाया, ठीक है। तो समय पर उन्होंने कहा, भाई क्यों नहीं हटाया, क्या बात है, प्रकार की बात चल रही थी। तो उस समय पर उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा था किसी के मुंह का निवाला छीलना महापाप है, इसलिए हमने नहीं हटाया। बोले, अच्छा तो पंडित जी का उपदेश सुनकर के आ गया है इसलिए ऐसी बातें करता है। बोले, हाँ सुनकर के आए हैं। बोले, ठीक है कोई बात नहीं, कल हम भी चलेंगे। आज दूसरे दिन गया, पिताजी भी गए, बेटे को भी साथ लेकर के गए। और जैसे उपदेश समाप्त होता है तो उपदेश समाप्त होने के बाद जो सेठ जी क्या करते हैं, अपने दोनों तरफ इस प्रकार से झटकारना प्रारंभ करते हैं। जब झटकारते तो आजू बाजू वाले बोलते, नहीं क्या कर रहे सेठ जी? बोले, कुछ नहीं, झटकार रहे। बोले, क्यों, क्या बात हो गई? तो बोले, कल हमारा जो बेटा है ना, इस प्रवचन उपदेश सुन करके गया था तो उसने 2.5 सेर गेहूं गाय से खवा दिए। मतलब तो उस समय पे बोले, बेटा ध्यान रखना, यहाँ की बात यहीं झटकार करके चले जाना, घर में नहीं ले जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस समय पर तो ध्यान रखना, अब 2 प्रकार के लोग हो गए ना। एक तो वो कि जो ग्रहण करके जाते हैं और पूरा जीवन में पालन करते हैं। ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, ग्रहण करने वाले, वो वहां नहीं बैठते, वो कहां पर, वो आकर के हमारे यहाँ आजू बाजू में आ जाते हैं। समझ पा गया कि नहीं आ गया? जो ग्रहण करने वाले हैं ऐसी मूर्तियां यहां पर आ जाती हैं, लेकिन जो ग्रहण करने वाले नहीं हैं, जो सुनने और सुनकर के दूसरों में सुनाने वाले हैं, वो कम से कम इतने अच्छे होते हैं कि आगे चल करके त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, वो सबको सही रास्ता पे स्वयं भी चलते हैं और चलाते हैं। और तीसरे जो होते हैं वहां से झटकार करके वहीं चले जाते हैं। समझ आ गया? तो हमारा एक कहना है, कम से कम आपके यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियां सुनी, लेकिन यहाँ आकर के हमें एक चौथे प्रकार की भी मूर्ति नजर आई। आपके सुदामा नगर इंदौर में आकर के चौथे प्रकार की मूर्ति भी नजर आ रही। अब चौथे प्रकार की मूर्ति कौन होगी, कितने की कीमत वाली हो, क्या विशेषता होगी? भाई विमल जी बताओ। 10 रुपया, 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया, अब कितने की होगी? और विशेषता क्या होगी? 10 करोड़ की क्या विशेषता होगी? लेकिन उसकी विशेषता भी तो चाहिए। उसका धागा कहाँ से डालेंगे, कहाँ से निकलेगा? हैं?
कौन सी हो सकती है? तो ध्यान रखना, वो चौथे प्रकार की जो मूर्ति है ना, वो ऐसी है, वो 10 करोड़ की नहीं है। चौथे प्रकार की मूर्ति ऐसी है कि जिसके कान में छेद ही नहीं है। अब वो धागा जाएगा तो कहां से जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ ऐसे भी लोग नजर आते हैं कि यहाँ से उपदेश भी चलता है, उपदेश भी चलता है तो चलता जाए, लोग आ रहे तो आते जाएं, लोग जो हो रहा था होता जाए, हमें तो कोई मतलब नहीं। वहाँ से आएंगे, बाबा के सामने माथा रगड़ेंगे और जाकर के वापस चले जाएंगे। यहाँ ना तो सुनना है, ना बैठना है, ना कोई मतलब है। वो कौन सी मूर्ति कहलाई बताओ भाई? ठीक है ना? तो इंदौरी मूर्ति नहीं बनना है भाई अपने लिए, चौथे प्रकार की मूर्ति नहीं बनना। जो अपने यहाँ पर युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, अब ध्यान रखना, आज आपने सुन लिया ना, अपने सारे मित्रों को बताना है भाई कौन सी मूर्ति हो। सबसे पूछना आप कौन से नंबर की मूर्ति हो, किस प्रकार की मूर्ति हो, अब कौन सी मूर्ति बनना है। तो सबको प्रेरित करना है, सबको बोल करके लाना है, और सबको कम से कम ये नियम बनाओ। कम से कम जैसे पंडित जी ने नियम बनाया था ना कि प्रत्येक घर का एक सदस्य तो आना ही आना है। जिस दिन नहीं आए तो अपनी एप्लीकेशन दे करके जाएंगे, भैया आज हम नहीं आ सकते हैं, हमारे परिवार से नहीं आ सकता है। अगर नहीं आएगा एप्लीकेशन देंगे तो फाइन लगना चाहिए। ठीक है भाई, चातुर्मास जब हो रहा तो चातुर्मास में कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए, हमारे लिए क्या पाना है और क्या खोना है, इस बात पर तो विचार करना है। क्या पाना है, ठीक है, क्योंकि बगैर खोए कभी कुछ पाया जा सकता नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई कच्चा मकान है और आपने अच्छा बढ़िया पक्का मकान में रहना चाहते हैं, तो जब कच्चा मकान को तो आप छोड़ो नहीं और पक्का मकान में रहना चाहो तो क्या रह सकते हो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक आप कच्चे मकान को नहीं छोड़ेंगे तब तक कभी पक्के मकान में, कोठी में नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से सारी दुनिया वाले अभी तक किसमें जी रहे हैं? भोगों में जी रहे हैं, राग में जी रहे हैं, मोह में जी रहे हैं। जब तक आप भोग राग मोह को नहीं छोड़ोगे तब तक योग और धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, आप अपने भोग और राग और मोह को एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ो तो जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भोग राग मोह को छोड़ना ही पड़ता है। हमारे महाराज बोला करते हैं, बोले संसार में बड़ी विचित्र दशा है जीवों की। संसार के अंदर जो जीव हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारी जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करते हैं। करते कि नहीं करते? सारी जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं कै के लिए, लेकिन क्या बोला करते? सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा लगा लगा कर इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी पूरा शरीर से पैसा इकट्ठा करते हैं, शरीर को धन इकट्ठा करने में लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आधी मनुष्य की जिंदगी पूरी होती, मनुष्य की जिंदगी कितनी होती मालूम है आपको? मनुष्य की जिंदगी कितनी होती विमल जी? कोई बता सकते? कितने? नहीं, हमारे महाराज बता रहे हैं मनुष्य की जिंदगी तो वास्तव में 40 साल ही है। मनुष्य की जिंदगी तो 40 साल की है। फिर वो आप कहोगे बताओ मोदी जी यहाँ पे 80 साल के बैठे हुए हैं, कोई कहे 60 साल के बैठे हुए हैं, कोई कहे 90 साल के बैठे हैं, वे कैसे हो गए? नहीं, वास्तविकता में मनुष्य की जिंदगी तो 40 साल की ही है। कैसे है इसकी भी बताएं क्या? घटना इस प्रकार से कुछ आती है
कि एक बार यमराज के पास में 4 जीव पहुंचे। कौन से थे? पहला मनुष्य था, दूसरा गधा था, तीसरा कुत्ता था और चौथा चमगादड़ था। समझ आ गया? नाम याद रख लो। कौन कौन? मनुष्य, गधा, कुत्ता और चमगादड़। जब 4 जीव यमराज के पास पहुंचे, यमराज के पास जाके निवेदन किया, बोले यमराज बताओ हमारे लिए क्या आदेश है? तो यमराज ने कहा ऐसा करो, तुम मनुष्य बन करके जाओ, तुमको मनुष्य बना रहे हैं और मनुष्य गति में जाकर कोई अपना जीवन व्यतीत करना, अच्छा काम करना। बोले हुजूर कितने समय तक? तो उनका जाओ, तुमको 40 साल की उम्र दी जाती है। जैसी 40 साल की उम्र दी तो निवेदन करने लगे, बोले हुजूर 40 साल इसमें क्या होगा? 20, 22, 25 साल तो पढ़ने में निकल जाता, 2, 4, 5 साल नौकरी ढूंढने में निकल जाता, 30 साल हुआ, 30 साल में शादी होएगी, 30 में शादी हो करके साल 2 साल में बच्चे होंगे, 8-10 साल के बच्चे हो पाएंगे और तुम वाली उठा लोगे तो बच्चों का पालन कौन करेगा? बोलो। तो बोले क्या बात है, क्या विचार है? बोले हुजूर कम होती कुछ और इंतजाम। बोले अच्छा कर, बैठ जाओ साइड में। उसको साइड में बिठा दिया। अब दूसरे नंबर पे कौन आया? मनुष्य से छोटा गधा आ गया। गधे ने पूछा, लो हुजूर हमारे लिए क्या करना? वो तुम मनुष्य लोक में जाना और मनुष्यों की सेवा करना, जो भी कहीं सामान यहाँ से वहाँ करना है ढो करके किया करो। बोले ठीक है हुजूर, कितने समय तक? बोले तुम ही 40 साल लेना। बोले हुजूर 40 साल? तो यमराज बोलता तेरे लिए भी कम पड़ रही क्या? बोले नहीं नहीं हुजूर कम नहीं, बहुत ज्यादा हो रही। तो क्या करना? बोले हुजूर कुछ कृपा करके कम कर दो। बोले ऐसा करता आधी कर ले। कितनी मिल गई? 20 उसकी अलग हो गई। कुछ समय तक वो रहा, 20 साल तक उसको लेकर के गधा अपना आराम से आ गया। गधे की उम्र लगभग कितनी होगी? आगे थोड़ी देर के बाद उसके बाद किसका नंबर आया? कुत्ता पहुंच गया। कुत्ता जाकर के निवेदन करते, तो हुजूर हमारे लिए बताओ। बोले हुजूर तुम देखो मनुष्य मेरा पैसा कमाता है, गधे बेचारे ढो ढो करके लाता है, उसकी रक्षा कौन करेगा? बोले तुम ऐसा करना, रक्षा का काम कुत्ते को हाथ जाके करना। ठीक है, कितना समय? बोले तुम ही 40 साल। बोले हुजूर 40 साल? बोले तेरे लिए भी कम पड़ रही क्या? बोले हुजूर कम नहीं पड़ रही, बहुत ज़्यादा हो रही। क्योंकि मन जो है कुत्ता के लिए आप सभी जानते हैं, दर दर पर एक रोटी के टुकड़े के लिए भागते फिरते हैं, ठोकर खाते हैं। और हमको लगता कई बार और कहीं कुछ हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जो महारानियाँ बैठी हुई हैं, रसोई में काम कर रही हैं, अगर वहाँ कुत्ता अगर आ गया, थोड़ा सा पेट की आग जब जलती नहीं सहन होती तो बेचारा झकझा करके वो झटक्का मारते, झपट्टा मार करके वो छीन करके भागते हैं। पे जब वहाँ जैसी झपट्टा मारने को होता है और रोटी मिल पावे नहीं मिल पावे, इनके हाथ का बेलन या इनके हाथ का झारे की ठोकर फोटी पीढ़ी में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले हुजूर कुछ कम कर लो। बोले कितना? तुम भी आधी लेकर चला। उसको भी आधी मिलकर वो भी चला गया। कुछ समय के बाद तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पहुंचता है कौन? चमगादड़। चमगादड़ जब पहुंचता है, हुजूर कहता है हुजूर हमारे लिए क्या करना? बोले कुछ नहीं, तुम तो खाली दीवार छत पे लटक करके उस संसार का नजारा देखना। संसार कैसा है, संसार में क्या क्या हो रहा है, उस पर लटके लटके देखना। बोले ठीक है, कितने समय तक? बोले तुम ही 40 साल ले जा। बोले हुजूर 40 साल उल्टे लटक करके? उन्हें हुजूर कृपा करो। बोले ऐसा कर तुम भी आधी, वो भी आधी करके आ गया। अब यहाँ पर जो मनुष्य बैठा देख रहा था, उसने सोचा यार ये अच्छा रहा, ये सब छोड़ करके चले गए। वो जाके पहुंचे, बोले यमराज आप तो हुजूर हो, अन्नदाता हो, चापलूसी करना प्रारंभ कर दिया, आपके लिए तो क्या कमी की है? आप तो सबको बोले तुम चापलूसी क्यों करा, बात क्या है? बोले हुजूर ये सब छोड़ गए ना। बोले हम जानते थे तुम ऐसे ही करेगा। ठीक है, ले तू सारी तू ले जा। अब कितनी हो गई? समझ में आ गया ना? पक्का? तो मनुष्य की उम्र कितनी? जिसके बाद किसकी आएगी? मनुष्य के बाद किसकी आएगी? किसकी? गधे की। उसके बाद फिर किसकी आएगी? उसके बाद किसकी आएगी? अब देख लो आपने पूरे जीवन में ऐसी घटित होता है कि नहीं होता? 40 साल तक तो मनुष्य रहता है,
40 साल के बाद बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो गए, पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, पढ़ने जाते हैं, उनको पैसे फीस भी जमा करना, ये करना वो करना, इस प्रकार से अब अभी काम जो उसका 4 घंटे था वो 6 घंटे हो जाएगा, जोतना प्रारंभ हो जाएगा, भार ढोना प्रारंभ हो जाएगा गधा बन करके, और 40 से 60 साल में बच्चों को निपटा देता है। पढ़ाई लिखाई सर्विस इत्यादि करके बंटवारा करके मकान बना करके अलग कर देता है। अब अलग जब हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, तो बच्चे अलग होने के पश्चात अब घर में समस्या है, छोटा सा मकान है, क्या करना, ऐसा करो 2 कमरे का मकान है, 2 भाई हैं, दोनों को, या 3 भाई हैं तो ऐसा करो 3 कमरे भाई। और पिताजी के लिए क्या, बोले पिताजी को करना क्या है, जिंदगी बुढ़ापा है, ऐसा करो 4-4 महीना तीनों बेटों के पास, या 6 महीना 2 बेटों के पास, या 3-3 महीना 4 बेटों के पास अपना अपना आराम से रहते रहेंगे, आराम से रहेंगे 4-4 महीना 3-3 महीना सब बेटों के पास। लेकिन जब पिताजी का गधे की पूरी समझ आ गया ना, अब पिताजी का जैसे 6 होता है, बंटवारा हो जाता है, बंटवारे के बाद पहले बेटे के पास 4 महीना रहेगा, 4 महीना पूरा 2 भाई, अब तो दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाते हैं, वहाँ पर वो पहले बहाना ले लेते हैं, भाई हमारे पास तो कोई करने वाला नहीं, बहू जाके नौकरी के लिए चली जाती है, सेठ जी दुकान पे चले जाते, कौन करे, ऐसा करो तीसरे के पास जाओ, तीसरा अपना निवेदन देकर बोले हमारे यहाँ पर तो डिलीवरी होने वाली, हमको तो स्वयं दूसरे की जरूरत है, हम तुम्हारा कैसे संभालें, चौथे के पास जाओ। किसकी उम्र चल रही, काय के लिए, एकमात्र जिसकी है, वैसे ही तो भोगना पड़ेगी। कितने समय तक चलेगी, 60 से लेकर के 80 तक। 80 पूरा होने के बाद पर हाथ नहीं पैर नहीं चलते हैं, उठना बैठना हो नहीं पाता है, खटिया पकड़ लेते हैं। और खटिया की विशेषता होती है, खटिया की क्या विशेषता, उसमें चारों तरफ पाटियां लगी रहती हैं, वो बीच में रस्सी रहती है, और रस्सी में पूरे टाइम जब पड़े रहेंगे तो वो धस जाती है, सिर ऊपर हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है, चमगादड़ बन जाता है, लटक जाते हैं, संसार का नज़ारा देखते हैं, ना हाथ चलते ना पैर चलते, बस आंखें टमटमाती रहती हैं, संसार का नज़ारा देखते रहते हैं। संसार की स्थिति कैसी है, संसार में क्या क्या प्रकार से होता है, और समय पर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। सारी जिंदगी हमने कमा करके लाया, जिसने जिसने लेकर के खा पी गए बांट मूट के बराबर कर दिया। अथवा दूसरी एक बात और विशेषता हो रही थी, हम बात तो खास कर रहे थे कि जिस शरीर के माध्यम से जो उसने धन कमाया, 50 साल 40 साल तक तो धन कमाता है, 40-50 साल के बाद फिर क्या बीमारियां आकर के डेरा डालती हैं। इस बीच में हमको बीच में छोटी सी मजे की बात याद आई। एक व्यक्ति जो था उसने खूब पैसा कमाया, कहते कहावत है वो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जा, महाकंजूस व्यक्ति था, खूब पैसा जोड़ करके रखा। अंत में उसको एक बार कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी से परेशान था, बहुत दुखी हो रहा था। एक मित्र वहाँ से निकले, भैया बैठे हैं बहुत अच्छे, सामने बैठे, देखो पीछे वाले क्या बोलते हैं, उन्होंने जाके बोले क्यों भाई क्या बात है, कोई परेशान नजर आ रहे हो? लेकिन हाँ यार क्या बताएं, कुछ शरीर काम नहीं कर रहा, पर परेशानी हो रही, शरीर में बेचैनी हो रही है, थकावट हो रही है, उठा बैठा नहीं जा रहा। बोले कमजोरी आ रही तो डॉक्टर को दिखाओ ना। बोले डॉक्टर को दिखाना? बोले हाँ दिखाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जब गए दूसरे दिन डॉक्टर दिखाए, बोले तुमने तो बहुत लेट कर दिया, 1 सप्ताह पहले आना चाहिए था, कितने वीकनेस हो गए हो, अब तो प्रकार से तुम्हारे लिए एडमिट करना पड़ेगा। बोले अच्छा एडमिट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना? बोले एडमिट करेंगे, बोतल चलेगी, दवाई लगेंगी, इंजेक्शन दिए जाएंगे, सुखार परहेज किया जाएगा। बोले अच्छा उसमें कितना खर्चा पड़ेगा? बोले उसमें कोई 5 लाख रुपया। बोले हे भगवान 5 लाख! इस प्रकार से बोले 5 लाख रुपया खर्च पड़ेगा। बोले हाँ 5 लाख रुपया खर्च पड़ेगा। बोले अच्छा अगर एडमिट नहीं होंगे तो क्या होगा? बोले क्या होगा? वही राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले उसमें कितना खर्चा पड़ेगा? बोले उसमें तो क्या करना, राम नाम सत्य हो गया। 1-2 कहते लगभग एक मन लकड़ी चाहिए, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा घी, और जाकर के उसमें ही राम नाम। बोले भाई अपन तो सस्ते का सौदा करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया वालों की इस प्रकार की स्थिति है।
तो उस समय कहने का तात्पर्य है कि इंसान 50-60 साल की उम्र तक धन कमाने में बिल्कुल बैल बन करके, घोड़ा बन करके, गधा बन करके खूब पैसा कमाता, खूब पैसा कमाता कमाता कमाता, और जब शरीर बिगड़ने लगता, 50-60 साल की उम्र में शरीर बिगड़ने लगता, तो शरीर को संभालने के लिए जितना कमाया था, समझ आ गया कि नहीं आ गया? जितना कमाया उस शरीर को संभालने के लिए, शरीर को संभाल विचार करने के लिए, और सारा का सारा डॉक्टरों के घर पे पहुंचा देता। ये संसार की दशा है। कहीं ना कहीं संसार की स्थिति के बारे में सोचना तो पड़ेगा। अंत में उसके लिए सोचा यार जिंदगी हमने व्यर्थ ही बिता दी, सारी जिंदगी हमारी व्यर्थ ही चली गई। हमने जो कुछ अपने सोच रहे थे, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपने भविष्य बना लेंगे, और बोलते भी हैं धन काय के लिए कमा रहे हैं, भविष्य का इंतजाम करने के लिए, अपना स्वयं का भविष्य और किसका, बच्चों का भविष्य। अरे तुम्हारी औकात इतनी बढ़ गई कि तुम बच्चों का भविष्य बना लो। तुम हो कौन हो बच्चों का भविष्य बनाने वाले? ध्यान रखना। एक बार किसी कवि ने कहा है, अपने रत्नाकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक भी आता, पूत सपूत तो काधन संचय, क्षण में ढेर लगा देगा, और पूत कपूत तो काधन संचय, खाक में सभी मिला देगा, खाक में सभी। अरे तुम क्या समझ रहे कि हम बेटा को कम भविष्य, और पैसे से कभी किसी का भविष्य बनता है क्या? पैसे से ध्यान रखना, कभी किसी का भविष्य बनता नहीं, पैसे से भविष्य बिगड़ता है। आपने सुना सम्यक दर्शन में कौन प्रसिद्ध हुआ? सम्यक दर्शन में कौन प्रसिद्ध हुआ, कोई बता सकते हैं? वो अरे अम्मा जी बता रहे, बोले अंजन चोर। अंजन चोर कौन था मालूम आपके लिए? एक राजा का पुत्र था। राजपुत्र होने के बाद भी उसके पहली बात तो बड़ी मुश्किलों से राजा के पुत्र नहीं हो रहा था। बड़े डॉक्टर वैद्यों का साधुओं को सबको दिखाने के बाद बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ। एक बेटा हुआ, बड़ा लाडला था, उसको कोई भी जिद करता तुरंत उसकी जिद पूरी की जाती, जो चाचा कहता उसको वैसे किया जाता। अंत में धीरे 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 उसके संस्कार बिगड़ते चले गए। और पहले चोरी करने लगा, चोरी से डकैती पे उतर आया, अपने अंजन चोर बताया। और उसकी जब आवश्यकताएं बढ़ गई, माता पिता पहले मनमाने पैसे जितने मांगा लो ले जाओ, जो ले जाओ लो ले जाओ, उसके मनमाने पैसे देते थे, आदतें बिगड़ गई। पीना खाना सारे आप उल्टे सीधे काम। ध्यान रखना, आज यही होता है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, खासतौर से माधवराजपुरा वाले ध्यान रखें, बच्चे आपके पढ़ने के लिए, बेटा बेटी पढ़ने के लिए किसी के जयपुर जा रहे हैं, किसी के इंदौर जा रहे हैं, किसी के पूना जा रहे हैं, किसी के कहीं बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने पैसा इतने चाहिए, इस प्रकार से इतने पैसे चाहिए। वो पूछा आप तो समझ रहे कि पढ़ने के लिए गए, क्या वास्तविकता में आप कभी उस पर ध्यान देते कि पढ़ ही रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? कोई ध्यान देता वहां पर जाकर के? क्या ध्यान रखना, पढ़ने के साथ बच्चे के साथ साथ वास्तविकता में पढ़ने से ज्यादा उसकी निगरानी करना। लेकिन समस्या उस बात पे ध्यान नहीं देते। कब ध्यान देते हैं? जब बिगड़ चुकते हैं, तब समझ में आता है यार वो तो बिगड़ गया। किसी की बेटी किसी के साथ में जाकर उसने मोहब्बत बना लिया तो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। किसी का बेटा किसी मित्रों के साथ में और खाना पीना प्रारंभ कर देता है। कोई किसी के साथ कहीं जाकर के कुछ करने लगता है। जब बहुत आगे बढ़ जाती है तब कहीं पता चलता है यार ये काम हो गए तो बहुत बड़ा काम गड़बड़ है। अगर पहले शुरू में कोई बुराई ना, खेतों में फसल उगता है उसके साथ जो कचरा होता है उसको तुरंत ही निकाल के फेंक दिया जाता, लेकिन बड़ा होने के बाद फिर समझ में आ गया। इसलिए आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो वास्तविकता में पढ़ रहे कि बिगड़ रहे, इस बात की ध्यान रखने की, निगरानी करने की आवश्यकता है, जानकारी करने की आवश्यकता। वो बच्चे से नहीं,
जो गए उससे नहीं, आपको इनडायरेक्ट में बाहर के माध्यम से जानकारी करने की आवश्यकता कि वास्तविकता में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहां पर बातें चल रही थी कि पूत सपूत तो का धन संजय, अगर पुत्र आपका अच्छा हो जाएगा तो पैसा ढेर लगा देगा, और पूत अगर बिगड़ गया तो जो था वो सबको भी। ऐसी कितनी शास्त्रों में घटनाएं आती। आपको व्यसन में मालूम प्रसिद्ध कौन हुआ? व्यसनों में कौन प्रसिद्ध हुआ? नहीं मालूम? चारुदत्त। लोगों सही उत्तर आ गया। व्यसनों में चारुदत्त कौन था? एक सेठ पुत्र था, और सेठ भी कोई ऐसा नहीं नगर सेठ था, 18 करोड़ दीनारों का स्वामी था। 18 करोड़ दीनार, दीनार का मतलब जानते? सोने का जो मोहर होती ना उसको दीनार बोलते। ऐसी 18 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं जिसके पास थी, और चीजें कितनी क्या होंगी तो अब आप विचार कर सकते हो। लेकिन आगे चल करके जब चारुदत्त बिगड़ा तो सारी की सारी संपत्ति लुटा दी। अंत में वो चारुदत्त के पास जब कुछ पैसे देने के लिए नहीं बचा तो वेश्या ने क्या किया, एक बोरे में भर करके वो गटर में, सुना कि नहीं सुना? पूत कपूत तो का धन संपय, कितना सन इकट्ठा कर लो। तो भविष्य ध्यान रखना, जब भी बनेगा तो पैसे से नहीं बनेगा। भविष्य जब भी बनेगा तो बच्चों को संस्कार देने से बनेगा, और संस्कार जब भी मिलेंगे तो स्कूल में नहीं मिलेंगे। स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई तो हो सकती है, बच्चा नौकरी की शिक्षा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन संस्कार की जो शिक्षा जब भी मिलेगी तो आपको धर्म के स्थल पर मिलेगी। वहाँ पर धर्म के स्थल पर पहुँच करके आप अपने बच्चों को साथ में लेकर के आए, धर्म की शिक्षा संस्कार दिलाएंगे, तभी आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, आपको भविष्य जो हो बनेगा वो भविष्य का निर्माण ध्यान रखना पैसे से नहीं। भविष्य का निर्माण, अरे पैसा क्या करेगा? भविष्य का निर्माण जब भी बनेगा तो भविष्य क्या कितना साथ जाएगा, किसके साथ में, किसके साथ कितना क्या जाएगा। और भविष्य जब भी बनता है तो संस्कारों से बनता है। संस्कार प्राप्त कराना है, जिसके जीवन में संस्कार आएंगे। और हम मूल बात हम बता देना चाहते हैं कि भविष्य का किसी की गारंटी है क्या कि कोई को बुढ़ापा आ ही जाए? बे किसी की गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? कितने साल में आता बुढ़ापा? कम से कम 60 साल में, ठीक है ना? 60 साल तो गवर्नमेंट रखती है, 60 साल के बाद फिर रिटायर कर देती है। जिस प्रकार से आपके यहाँ पर जो जानवर है ना, पहले जो खेत में बैल रखते थे, बैलों को गवर्नमेंट ने आज के सबको लगता है सरकार ने भी इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी। बैलों को आप खेत जोतने के लिए रखो, जब तक उससे चलता जाए जब तक तो उसको चलाते रहो, और जब नहीं चला जाए बोले क्या बोलते बूचड़ खाने में बेच करके आ जाओ, कुछ पैसे लेकर के आ जाओ। एक इंसानियत है क्या? जिसने सारी जिंदगी तो उनको कमा कमा के खिलाया, अंत में बूचड़ खाने में देकर उसको ऐसे कैसी गवर्नमेंट ने इस प्रकार से कानून बना रखे, कितने पागलपने के कानून बना रखे। हमको लगता है बुढ़ापे की कोई गारंटी, 60 साल के बाद बुढ़ापा आता है, और मालूम चला आज के ज़माने में कितना। हाँ, ये दिन हम तो जब रास्ते में निकलते ना, तो रास्ते में निकलते देखते हैं, हमको लगता है व्यक्ति की जिंदगी बिल्कुल ये मान करके चलो बारूद के ढेर पर बैठ रखी हुई है। इतनी व्हीकल बढ़ गए, इतने व्हीकल बढ़ गए, इतने यातायात, कहाँ कौन सी गाड़ी कब किसको टक्कर मार जाए, और लौट गया तो है, लौट के घर आ पावे कि नहीं आ पावे कोई ठिकाना। और अधिकांशतः जहां भी जाकर के देखो तो कुर्सियां पहले चाहिए। क्यों? बोले हमारे क्या बताएं, एक्सीडेंट हो गया था, रॉड डली हुई है, वहां एक्सीडेंट हो गया था, टांके आए हुए हैं। कितने सारे, ज्यादा नहीं तो हमको लगता है 25% लोगों तो एक्सीडेंट के शिकायत शहरों के अंदर मिलते ही मिलते हैं। इस प्रकार की स्थिति, क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा?
भविष्य में बुढ़ापे में तुमको वहां पर कुछ जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, इस चीज के बुढ़ापे की तो कोई गारंटी, भविष्य की गारंटी नहीं है, लेकिन आयु मरने के बाद दोबारा दूसरा जन्म होगा, इसकी गारंटी जरूर है। समझ में आ रहा नहीं राजेंद्र जी? मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, इसकी गारंटी जरूर है। और हम दूसरा जन्म है, हमने जो अगला जन्म मिलेगा, हमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, उसके माध्यम से हमको कैसा जन्म मिल रहा। हमारे मुनि तरुण सागर जी थे, वो बोला करते थे, एक बार क्या हुआ, एक कोई व्यक्ति जो था मर करके इत्तेफाक से स्वर्ग में यमराज के पास पहुंचा। तो यमराज के पास जैसे पहुंचता है तो यमराज ने कहा, बच्चा ये बताओ तुम अपने जीवन में क्या क्या कर करके आए हो, तुम स्वर्ग में आ तो गए हो, क्या क्या कर करके आए। तो उसने सोचा मैंने अपने जीवन में क्या किया, कभी मैंने वहाँ पर कोई निर्माण चल रहा था, मंदिर बन रहा था, उसमें मैंने 1000 रुपया जमा कर दिया, 500 रुपया दिया था, वहाँ पर मैंने 100 रुपये का जब इस प्रकार से उसके लिए दान में दिया था, ऐसा करके बोले अब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया। तो उस समय पर वो यमराज कहते हैं लो एक पकड़ तुम अपने 1000, जा इसी वक्त नरक में चला जा, तेरे लिए स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं। अरे तूने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और अपने जीवन में कभी किसी संत को आहार नहीं दिया, तूने अपने जीवन में किसी संत को जाकर भगवान की जिनेंद्र की पूजा नहीं की, तूने अपने जीवन में जाकर के कोई धर्म के ऐसे विधान पूजा अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे लोगों को स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार। ध्यान रखना, जब भी कोई अनुष्ठान होगा तो कौन करते? मनुष्य। जब भी कोई पंचकलनक होगा, विधान होगा, जो होगा सारे काम कौन करते? मनुष्य नहीं। कहते कि अभिषेक भी करते तो कौन करते? मनुष्य नहीं, देव करते। यहाँ आते ही सबसे पहले आपके लिए संस्कार होते हैं। 9 अंगों में तिलक लगाते हो, क्यों लगाते हो? 9 अंगों में तिलक लगाने का मतलब यही होता है कि जो इंद्र होते हैं वो पूरे सजे वजे होते हैं। अब आपके पास वो आभूषण नहीं है, तो इसलिए तिलक लगा करके अपनी कल्पना कर लो कि हम इंद्र बन गए। आ गया ना समझ में? तो अभिषेक भी कौन करते? इंद्र ही करते हैं। तुम उतनी देर के लिए इंद्र बन जाते हो, अलग बात है। इस बात में एक बात और हम ध्यान आपको एक व्यवस्था की बता दे रहे हैं। कई बार अभिषेक करते समय पर कोई अभिषेक चल रहा, अभिषेक में किसी के यहाँ मालूम चला सूचना मिली कि उनके यहाँ शोर हो गई, सूतक हो गए, कोई मर गया, कि बच्चा का जन्म हो गया, तो तुरंत दौड़ कर रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा सूतक लग गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब अभिषेक कर रहा बेचारा, छोड़ दो क्या मतलब हो से? कलश की धारा डाल रहा, वो छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? तुम्हारे सूतक लग गया, तो क्या वो छोड़ना है? अभिषेक की धारा अगर कर रहा और सूतक अगर मानते हो तो फिर मूर्ति भी अशुद्ध हो गई, मूर्ति के फिर पंचकल्याणक कराना पड़ेंगे, क्योंकि सूतक लग गया ना उसको, तो मूर्ति के पंचकल्याणक कराना पड़ेंगे फिर तो। इसलिए ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति अपना इंद्र की कल्पना कर लेता है, चंदन लगाकर अभिषेक करना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद अगर कोई सूतक इत्यादि लगता तो उसको सूतक नहीं लगेगा। समझ में आ गया? अभिषेक कर रहा तो खूब कर लेने दो, पहली बात तो सूचना दो मत। अगर सूचना दे भी दी जाए तो ध्यान रखना, अपना कोई भी प्रक्रिया पूरी कर लो। जब तुम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया, अभिषेक की तुमने अपनी प्रतिज्ञा कर ली, तो जब तक तुम मंदिर के अंदर तब तक तुमको सूतक नहीं लगेगा। समझ आ गया ना विमल जी? जब यहाँ से निकल कर के तुम अपने घर जाओगे तब तुमको सूतक लगेगा, उसके पहले तक यहाँ पर प्रक्रिया करते समय, क्योंकि अब तुम कौन? इंद्र बन चुके हो, इंद्र को किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, कहीं इस प्रकार की व्यवस्था कोई अगर होती है तो उसको इस प्रकार से नहीं घबराना नहीं कि हाँ सूतक लग गया, ये होगा, कैसे नहीं लगेगा। जब बाहर निकलेगा तभी उसको सूतक लगेगा, अंदर नहीं लगेगा। इस प्रकार की ध्यान रखना। कोई अगर बात है तो हमारे पास भेज देना, हमको समझा देंगे। तो इस प्रकार से स्वर्ग जब पहुंचा, उसने क्या दिया, जा इसी वक्त तू नरक चला जा। तूने अपने जिंदगी में मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपने 60 आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तेरे लिए स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार
नहीं है। अब सट आवश्यक कर्तव्य आप सबको पता होंगे, सभी जानते होंगे ना सट आवश्यक कर्तव्य। सब लोग शांत हो गए, क्या बात है, सट आवश्यक कर्तव्य नहीं मानते? और जब जानते नहीं तो पालन कैसे करोगे? जानते ना सट आवश्यक कर्तव्य कौन? देखो भैया कहते हम नहीं जानते। अरे भाई जानो कैसे, जब कभी इस प्रकार से यहाँ पर आओ, इस बात को लेकर मजे के हमने एक जोक एकदम तैयार किया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, बच्चा खेल रहा था और बच्चे से जा करके अपने सराफ जी क्या बोलते हैं यहाँ पे जो ओम जी पहुँचे, बोले क्यों बेटा तूने कभी शिखर जी गया? बोले नहीं अंकल जी हम तो नहीं गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद बड़े हो जाओगे तो जरूर जाओगे। थोड़े दूसरे दिन निकले, दूसरे अपने भैया राजेंद्र जी, बोले क्यों बेटा तुम कभी गिरनार जी गया? बोले नहीं नहीं अंकल जी हम तो। बोले हाँ कोई बात नहीं, बड़ा हो जाओगे चले जाओगे। तीसरे दिन निकला, बोले एक तीसरे सज्जन निकले, बोले बेटा तुम कभी सिद्धवर कूट गया? बोले नहीं अंकल जी हम तो नहीं गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। अब जब चौथे दिन निकलते हैं तो चौथे दिन निकलने के बाद वो बच्चा जैसे पूछने को होता तो बच्चा अंकल जी रोको रोको रोको। बोले क्या बात है? बोले अंकल जी कभी आप स्वर्ग गए? बोले नहीं गए। बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन रखो तुम जरूर चले जाओगे। समझ आ गया? तो इस प्रकार से वहां पर जाने से तो कोई रोकने वाला है नहीं। इसलिए प्यारे बंधु, कहने का तात्पर्य है आज आप सबके लिए ये पावन वर्षायु का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर में आप सबके लिए हमको लगता सभी के लिए संदेश है, कम से कम उपदेश चलता है उसके लिए घंटे 8 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे का जो समय है, उस समय को निकाल करके धर्म की भावना सुनना, समझना, संस्कारों को प्राप्त करना, परिवार के लोगों को संस्कार देना, जिससे कि भविष्य आपका उज्जवल हो सके, आपका भी कल्याण हो सके, हमारी चातुर्मास करने का सार्थकता हम आप सबके पीछे में प्राप्त हो सकें। इसलिए सभी को ध्यान रखना है और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। और बोले इस प्रकार से बाकी सभी यहाँ पर माधवराजपुरा वाले हमेशा हम लोगों को जब भी कहीं भी हों तो अपने ओम जी वगैरह समय समय पर आते रहते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमेशा उनका मंगल ही मंगल होता है। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं, आप पढ़ते ना चत्तारी मंगलम, कितने मंगल हैं? कौन कौन से मंगल हैं? अनंत मंगल। तो अनंत भगवान साक्षात तो है नहीं है। दूसरे कौन से? सिद्ध मंगल, सिद्ध भगवान ऊपर सिद्ध से अल्लाह पर विराजमान है। तीसरे मंगल कौन से? साधु मंगल हैं। तो ये साधुओं के पास आकर के साक्षात आशीर्वाद अगर मिलता है तो साधु मंगल का ही आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा साधु मंगलों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। अभी तक माधवराजपुरा वाले आशीर्वाद प्राप्त हैं, अब आगे चल करके अपने मोदी जी और अपने विमल जी, राजेंद्र जी जब कहीं आगे कहीं पहुंचेंगे तो वहां पर मंगल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले 1008 श्री नैमिनाथ भगवान की